चलिए डेली ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को गुड मॉर्निंग कहना है, ठीक है, सुबह के टाइम आप किसी से मिलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे ओहायो गोजाइमास। ओहायो गोजाइमास का मतलब है गुड मॉर्निंग, ठीक है। और यहाँ पे एक फैक्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी से, अगर कैजुअल आप किसी से ग्रीट कर रहे हैं, ठीक है, हो सकता है आपके जो है सिबलिंग हो, आपका, ठीक है, फैमिली मेंबर हो, ठीक है, जिससे आपका कैजुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, आपका दोस्त हो, तो आप उसे शॉर्ट करके ओहायो भी कह सकते हैं, ठीक है, ओहायो। आप ओहायो गोजाइमास बोलेंगे जो आपसे, जिनका आपने फॉर्मली जिनसे आपने ग्रीट करना है, जिनको आपने रिस्पेक्टफुली आपने ग्रीट करना है, उनसे आप बोलेंगे ओहायो गोजाइमास। और जिनसे आप कैजुअली ग्रीट कर रहे हैं उनको आप सिंपली बोलेंगे ओहायो, ठीक है, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन को आपने लास्ट में देखना है, ओहायो और ओहायो गोजाइमास। अब है हमारा खोन्निचिवा। खोन्निचिवा मैं कहूंगा जो आपकी सबसे कॉमन जापानीज ग्रीटिंग है वो ये है, ठीक है, खोन्निचिवा। यहाँ पर आपका एन डबल हुआ है तो इसको भी हम डबल ही निकालेंगे, खोन्निचिवा, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब है गुड आफ्टरनून, लेकिन गुड आफ्टरनून के अलावा भी इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है हेलो। आप किसी से ग्रीट करते हैं, ठीक है, पहली दफा तो हम बोल देते हैं ना हाजी में माशते, दूसरी दफा, तीसरी दफा, किसी भी जो है टाइम आप मिल रहे हो, आप उसे बोलेंगे खोन्निचिवा, ठीक है। ये आपका जैसे इंग्लिश में हेलो या हाय इस्तेमाल होता है ना, वैसे आपका जापानीज में खोन्निचिवा आपका इस्तेमाल होता है। आप दोपहर के अलावा भी किसी टाइम आप किसी से मिल रहे होंगे, आप उसे खोन्निचिवा कह सकते हैं, ठीक है। आप जो है शाम के टाइम किसी से मिल रहे हैं आप तब भी उसे खोन्निचिवा ही कहेंगे, रात के टाइम किसी से मिल रहे हैं तब भी आप खोन्निचिवा ही कहेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है आपका ये आपका लिखा हुआ है खोमबावा। खोमबावा, ठीक है, इसका मतलब होता है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ये स्पेसिफिकली आपका तब इस्तेमाल होता है जब आप शाम के टाइम किसी से पहली दफा मिल रहे हो, सिर्फ पहली दफा आप किसी से मिल रहे हो। यहां पर लिखा हुआ है दिस इज ओनली यूज व्हेन यू फर्स्ट मीट विद समवन इन द इवनिंग, इट कैन नॉट बी यूज एट द एंड ऑफ एन इवनिंग, ठीक है। आप पहली दफा किसी से इवनिंग के टाइम पे मिल रहे होंगे, सिर्फ आप तब इसे इस्तेमाल करेंगे, आप इवनिंग के बाद इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शाम हुई हुई है, ठीक है, मगरिब या असर के बाद मैं किसी से पहली दफा मिल रहा हूँ तो मैं उसे बोलूंगा खुम्मावा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उससे दूसरी दफा मिल रहा हूं मैं तब उसे खुम्मावा नहीं बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा खोन्नीचिवा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया खुम्मावा। अच्छा मैं कहूंगा आपसे कि आप सारे इसे लाजमी अपने पास लिख लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, आपको अपने रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुनने को भी मिलेंगे और यूज़ भी आपको काफ़ी दफ़ा करने की आएगी केसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है ओयासुमी नासाई, ये भी आपका बहुत कॉमन है, ठीक है। मैं आपको इसके सामने जरा वर्ड बाय वर्ड प्रोनाउंस करता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट को हम जापानीज में क्या बोलते हैं? ओ या सुमी, ठीक है, ओ या सुमी नासाई। ओ या सुमी नासाई, इसको हम नॉर्मल स्पीड में पढ़ेंगे, ओ या सुमी नासाई, ठीक है। इसका मतलब होता है गुड नाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी को कह रहे हैं गुड नाइट, ठीक है, आप सोने लगे हैं, आप बोलेंगे ओ या सुमी नासाई। और कैजुअली आप किसी को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड हो गए, फैमिली हो गई, सिबलिंग्स हो गए, आप उसे बोलेंगे ओ या सुमी, ठीक है, ओया सुमी नासाई और ओया सुमी। अब हम मूव ऑन करते हैं जो हमारा है फिफ्थ, और ये भी बहुत कॉमन है, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया को हम जापानीज में बोलते हैं आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास हम कहते हैं थैंक यू को। और इसकी जो कैजुअल फॉर्म होती है, थोड़ी सी कम रिस्पेक्टफुल फॉर्म होती है, वो क्या होती है? आरिगातो। यानी सिंपल गोजाइमास जो है, गोजाइमास आप रिमूव भी कर सकते हैं, उससे बस फर्क ये पड़ेगा, मीनिंग पे कोई चेंज नहीं आएगा, बस ये होगा कि आपका वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कैजुअल हो जाएगा, ठीक है। आरिगातो गोजाइमास और आरिगातो। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है अगर आपने किसी को और रिस्पेक्टफुल तरीके से बोलना हो थैंक यू, ठीक है, जैसे आपने बोलना हो थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच, आप बोलेंगे दो मो आरिगातो गोजाइमास, आप एक वर्ड उसके शुरू में ऐड कर लेंगे, दो मो आरिगातो गोजाइमास। तो ये तो हो गए आपके जो है 5 कॉमन फ्रेजेस। और आप में से कोई अगर इन्हें प्रोनाउंस करना चाहे ताकि आपकी भी यस सर। प्रोनाउंसिएशन हो जाए और जो सुन रहे हैं उनकी भी, ये स्टार्ट करें आप। जी सर। ओहायो गोजाइमास, हम्म। कोनिचिवा, कुंबानवा, ओ युसुमी नासाई, आरिगातो गोजाइमास। यस, इसको आपने बस देखना है खोम बांवा, खोम बांवा, एक दफा पढ़ें। कुंबानवा। यस एग्जैक्टली। चले, तो कोई और आप में से पढ़ना चाहे तो इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। चले हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे कि यहाँ पर हमारे थोड़े से और फ्रेजेस लिखे हुए हैं। जैसे अगर कोई घर से जा रहा है या घर वापस आ रहा है तो वो क्या बोलेंगे? ये भी आपके इंतहाई कॉमन आपके फ्रेजेस हैं, ठीक है, बहुत ही कॉमन आपके फ्रेजेस हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई घर से जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हस्बैंड है, ठीक है, वो घर से जा रहा है तो वो अपनी वाइफ को क्या कहेगा? वो बोलेगा इत्ते खीमास, ठीक है, इत्ते खीमास, अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इत्ते खीमास का मतलब क्या होता है? इसका जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है आई विल गो एंड कम बैक, ठीक है, मैं जाके आता हूँ, ठीक है, आई विल बी बैक। अगर इसका हम तो, जिनको मतलब वर्ड का आइडिया हो,
इत्ते का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ, खीमास का मतलब होता है मैं आ रहा हूँ, यानी मैं जाके आ रहा हूँ। तो इत्ते की मास आपका बोला जाता है जब आप घर से जा रहे होते हैं, ठीक है। जब आप घर से जाके वापस आपने आना होता है ना, तब आप बोलते हैं इत्ते की मास। आप ये नहीं होता कि अगर आप जो है स्कूल में आप किसी को बोले इत्ते की मास, ठीक है। आपकी जब छुट्टी हो गई है तब आप स्कूल में इत्ते की मास नहीं बोलते, आप ये नहीं कहते मैं भी जाके वापस आता हूँ, क्योंकि अब आप घर ही जा रहे हैं, अब आप वापस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब आप अगले दिन ही वापस आएंगे। तो अगर आप घर से जा रहे हैं कहीं, तब आप बोलेंगे इत्ते की मास, जब आप ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां आपको पता है कि आपने अभी वापस आना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, उसके जवाब में क्या बोलेंगे इत्ते की मास। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, वो खेलने जा रहा है प्लेग्राउंड, तो वो बोलेगा अपनी अम्मी को इत्ते की मास। तो उसकी जवाब में उसकी अम्मी क्या बोलेंगी, वो बोलेंगे इत्तेरा शाई, ठीक है। इत्तेरा शाई इसका मतलब होता है हैव अ गुड डे, टेक केयर या सी यू, तीनों इसके मतलब हो सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, इत्तेरा शाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है आपका, जब आप घर वापस आते हैं तो तब आप बोलते हैं थादाइमा। थादाइमा इसका मतलब होता है आई एम होम या आई एम बैक, ठीक है। जब आप घर वापस आते हैं, तो जब आप घर वापस आते हैं तो आपको जवाब में क्या बोला जाता है, आपको बोला जाता है ओ खायरीना साई, ठीक है। ओ खायरीना साई, वेलकम बैक होम। तो ये जो है आपके बहुत ही कॉमन फ्रेजेस हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जब हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं रियल लाइफ में, तो ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये जो कन्वर्सेशन है जीरो और उसकी अम्मी की है, ठीक है। तो जीरो क्या बोल रहा है पहले, इत्ते की मास। इत्ते की मास का क्या मतलब है, आप में से कोई बता सकता है। यस सर, आई विल बी बैक। यस आई मैं विल बी जाके बैक। वापस आता एग्जैक्टली। और जीरो की अम्मी ने बोला है इत्ते शाही, इसका क्या मतलब होगा। हूँ। इस See you. Take care. यस सी यू या टेक केयर। Take care. एग्जैक्टली। चलें अब हम देखते हैं जो रिटर्निंग होम, जब वो वापस आ रहा है, फिर उसने बोला है थदाइमा। जीरो ने बोला है थदाइमा, इसका क्या मतलब होगा। आई एम बैक। यस आई एम बैक। और ओखा इरीना साई का। Welcome back home. यस वेलकम बैक होम। एक्सेलेंट। तो ये जो है आपके, मैं कहूँगा बहुत ही आपके जो है ना कॉमन फ्रेजेस होते हैं ये वाले। तो अब जो है हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट से आपका इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो जापानीज में जो ऊ साउंड होती है वो जो साइलेंट हो जाती है, यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने उसका बताया हुआ है। तो ये आपका है, जब भी आपके जो वर्ड्स हैं वो मास पे एंड हो रहे होते हैं, आपका जो मास है वो आपका हमेशा जो इसका ऊ है वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका है ओहायो गोजाइमास, इत्ते की मास, आरिगातो गोजाइमास, यहाँ पर सारों में हमारा जो ऊ है फाइनल, ये हमारा साइलेंट होगा। तो ये भी आपने याद रखना है, आपने इत्ते खिमासु नहीं बोलना, ठीक है। आपने बोलना है इत्ते खिमास। वो आपका बस समझे, आपके ऊ आपका रिमूव हो गया है, ठीक है। आवाज में आप ये समझेंगे, लेकिन लिखने में आपने ऊ रिमूव नहीं करना, क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना जापानीज में हमारा कोई एस लेटर नहीं है। एस लेटर हमारा बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारा लेटर जो इसके सबसे करीब है वो एग्जिस्ट करता है सू, ठीक है। ये वाला लेटर एग्जिस्ट करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ी सी और लेसन एक्टिविटीज हैं, ठीक है। वही एक्टिविटीज हैं, आपसे जो है ये पूछ रहे हैं कि जो अभी हमने लेसन में पढ़ा है ना, इते की मास हो गया, इतेरा शाही हो गया, इसको आपने बताना है कि इसको सर, हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। यस बोलें। सॉरी सर, मुझे एक चीज नहीं। पूछी थी। ये जो हम लिख रहे हैं बेसिकली रोमन में लिख रहे हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ता है कि इसमें हम कोई लेटर मिस करते हैं कि हमने एक्चुअल में तो लिखना होता है। तो ऐसे तो हम रियल लाइफ में ही लिखेंगे, हम तो उसकी एक्चुअल जो वे है उसको जापानीज में तो उसमें लिख लेंगे, ये हमारे हम्म। पढ़ने के लिए। देखिए उससे होगा तो नहीं, क्योंकि आपकी जो रोमन है वो आपकी रियल लाइफ में आपकी इस्तेमाल होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी जापानी से बात करें ना, आप उसे ये लिखेंगे, उसे पढ़ना ही नहीं आएगा। तो आपकी ये तो आपका पहले क्लियर हो गया कि रोमन आप रियल लाइफ में इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये हेल्पफुल है आपके अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है आप इस्तेमाल करते रहेंगे ना इते खिमास, आपको पता होगा कि जब मैंने इसे जापानीज में शिफ्ट करना है तो मैंने यहाँ पे सू लगाना है, मैंने यहाँ पे लेटर सू लगाना है। अगर आप करेंगे, आप यहाँ पे सिंपल जो है लिख लें आप खिमास, इस तरह आप लिख लें। तो जब आप बाद में जब आप शिफ्ट कर रहे होंगे जापानीज में, जब हम इसकी हिरागाना सीख लेंगे, तब आपको नहीं आइडिया होगा कि यहाँ पे मैंने सू लगाना है, सो लगाना है, सी लगाना है, क्या लगाना है, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको आइडिया होगा जब आप रोमा चीज की देखेंगे कि आपने जब इसे इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है हीरागाना में, तब आपको पता होगा ये मेरा खी लिखा हुआ है, तो हीरागाना में हमारा इसका एडजेसेंट जो है लेटर वो मौजूद है, इसको हम लिखेंगे खी। माँ का भी हमारा एडजेसेंट लेटर मौजूद है, इसको हम लिखेंगे माँ। और सू का भी हमारा है, ठीक है। तो सू को हम लिखेंगे इस तरह सू, तो ये हमारा हो गया खीमास, ठीक है। आफ्ताब, आपका जो है ये मैटर नहीं करता वैसे कि आप रोमाजी में लिख रहे हैं दूसरों को, क्योंकि आप जो है शो करेंगे दूसरे जो है इसको, जापानीज जो लोग हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको उनके लिए जो है आपने जापानीज में ही लिखना है, इस तरह ही आप लिखेंगे, या फिर इससे बेहतर है कि आप कांजी में लिखेंगे। लेकिन ये आपके अपने लिए बेनिफिशियल है, आपको बाद में आइडिया होगा कि जब मैंने इसे हीरागाना में कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ पे खी की जगह की हीरागाना लगाऊंगा, माँ की जगह माँ की हीरागाना लगाऊंगा, सू की जगह सू की हीरागाना लगाऊंगा, ठीक है आफ्ताब। ओके सर। चलें
तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये थोड़ी सी आपकी एक्टिविटीज हो गई ना, एक्टिविटीज भी जो है बिल्कुल शॉर्ट सी हैं, ठीक है। ये देखें, आपने लिटरली आपने ये दो फ्रेजेस हैं उनके आपने मीनिंग लिखने हैं। ये आपकी जो है एक्टिविटी है। ये आपकी पेज नंबर आई गेस ये 31 है, यस 31 पेज पे आपकी है ये। ठीक है, आप मार्क कर लें पेज नंबर 27 और 31, यहाँ पर बिल्कुल छोटी सी आपकी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, ये आपने करनी है। तो अब हम चलते हैं जो हमारी फाइनल चीज़ है आज की, ठीक है, क्योंकि आज हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, एज भी हमने पढ़ी है, ये हमारे कॉमन कॉमन फ्रेजेस भी हमने पढ़े हैं। अब जो फाइनल चीज़ हम करेंगे वो होगी हमारी हीरा गाना। ठीक है, यहाँ पर जो इन्होंने थोड़े से वो क्या बताया है, वो क्या इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो क्या काफ़ी जो है लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। हम करेंगे अभी अपनी हीरा गाना, ताकि जो है आपकी जैपनीज़ की जो राइटिंग है वो आपकी अभी से ही स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अभी से ही ये जो आपकी हीरा गाना है वो आपकी स्टार्ट हो जाए। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपने कॉपी पेंसिल अपने पास लाजमी रखनी है, क्योंकि हीरा गाना आपने लिखना लाजमी है, ठीक है, ये भी आपने करना ही है। आपने हीरा गाना मुझे लिख के आपने चेक करवानी है। आज मैं आपको वैसे ज्यादा होमवर्क आपको इसलिए, ठीक है, वैसे हमारा 1 पेज का या 2 पेज का होता है, आज आपका 2 या 3 पेजेस का इसलिए है, क्योंकि अभी जो है आपके पास काफी जो है मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे ये आपका जो है ऑफ है। ठीक है, तो अभी इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपके पास सारे दिन पड़े हुए हैं, बेशक एक एक दिन करके आप जो है होमवर्क कर लें, तो आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, तो पेज नंबर है ये 38, पेज नंबर 38 पे आपका मुकम्मल हीरागाना का चार्ट बना हुआ है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हीरागाना का चार्ट है, आ ई उ ए ओ खा की कू के को से लेके वाह वो और तक। ठीक है, तो अब जो हमारी फर्स्ट 5 हीरागाना है, ये आ ई उ ए ओ, ये अभी हम करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि अब आप इसकी रोमाची इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद अब आप इसकी हीरागाना ही इस्तेमाल करेंगे। इसे हम देखते हैं, जो हमारी बुक है ये चलेगी किस तरह। ठीक है, हमारा जो वर्ड है पहले, यू, आपको हम जापानीज में बोलते हैं अनाता। अनाता अभी हम इसे मुकम्मल तौर पे रोमाजी में ही लिख रहे थे, ठीक है, रोमाजी में हम लिख, आपने से वैसे रोमन नहीं बोलना, रोमन के बजाय बोले रोमाजी। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि रोमाजी हम इसे बोलेंगे। तो जैसे जैसे हम हीरागाना सीखते रहेंगे, हमारी रोमाजी रिप्लेस होती रहेगी हीरागाना से। जैसे हमने आ की हीरागाना हमने सीख ली, तो हमारा आ रिप्लेस हो जाएगा इसकी हीरागाना से। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा ये भी तो हमारा आ लिखा हुआ है, तो क्या ये हमारा आ अलग से वर्ड है, अलग से लेटर है हमारा? नहीं, ये हमारा एक्चुअली लिखा हुआ है ना। ये ना लेटर है और ये ता लेटर है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको इसको लिख के बताऊं ना कि अगर हम इसे किस तरह लिखेंगे जापानीज में, ये इस तरह लिखा हुआ है, आ ना ता। तो यहाँ पर जो है इनको आपने ये अभी तक हमने नहीं किया है, इसीलिए इसकी जगह हम अभी हिरागाना नहीं करेंगे, इसको अभी तक हम रोमाजी में ही लिखेंगे। बस जो फर्स्ट जो हमारा लेटर है उसको हम लिख लेंगे हिरागाना में। ठीक है, तो इस तरह जो है आपका बुक में होगा कि जैसे जैसे आप हिरागाना सीखते रहेंगे आपका वो कन्वर्ट होता रहेगा हिरागाना में, रोमाजी आपकी कन्वर्ट होती रहेगी हिरागाना में। डॉग है, डॉग को हम बोलते हैं इनू, इनू आपका कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका फर्स्ट ई है ई आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसकी हीरागाना में। हाउस को हम बोलते हैं ये कि हम दोनों भी कर लेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट हो जाएगा ई ए ये। मदर ओखासान, ओखासान को अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ओ है इसकी हम हीरागाना कर लेंगे, और यहाँ पर जो हमारा आ लिखा हुआ है इसकी हम हीरागाना कर लेंगे। तो ये किस तरह लिखा जाएगा, ओ खा आ सान। ठीक है, जैसे जैसे हम हीरागाना करते रहेंगे ना, फिर एक टाइम आएगा जो आपकी जापानीज चीजें होंगी वो मुकम्मल तौर पे हीरागाना काताकाना और कांची में ही लिखी गई होंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसे मीना नो निहोंगो में होता है कि शुरू से ही आपकी कंप्लीटली जापानीज में ही लिखी हुई है। ठीक है, इसको हम ग्रेजुअली लेके चलेंगे 5 5 हीरागाना डेली करके। चलिए अब हम देखते हैं, जो हमारी यहाँ पे हीरागाना स्टार्ट होती है, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट 5 हीरागाना है, ये है हमारी आ ई उ ए ओ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको बता रहे हैं कि पहले आपने कौन सी लाइन लगानी है, उसके बाद आपने कौन सी लाइन लगानी है, क्योंकि जापानीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं कर सकते, अगर हमारी आ की हीरा गाना है, आप पहले ये वाला स्ट्रोक लगा लें, आप फिर आप ये वाला लगा लें, फिर आप ये वाला लगा लें, देखें फिर जो है मेरी कितनी जो है ये गलत गलत इसकी शेप बनी है। ठीक है, इसीलिए जरूरी ये है कि जैसा बुक में आपका स्ट्रोक ऑर्डर मेंशन्ड है बिल्कुल वैसा ही आप इसे ड्रॉ करें। अब मैं आपके सामने बनाऊंगा जो हमारी फर्स्ट 5 हीरा गाना है, कोशिश करें इनको आप अभी कॉपी करते रहें। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट 5 हीरा गाना है, बाकी होमवर्क में भी आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से आपने इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। फर्स्ट हम करते हैं जो हमारी है आ की हीरा गाना। आ को हम लिखते हैं, सबसे पहले आपने ये वाला आपने एक कर्व स्ट्रोक बनाया ये इस तरह, फिर आपने एक वर्टिकली थोड़ा सा कर्व स्ट्रोक बनाया इस तरह ये, फिर आपने यहां से इसके इस पार्ट से आपने स्टार्ट करना है, ये लेके आपने ये आपने थोड़ा सा कर्व बना लिया, ये आपका बन गया हीरागाना का आ। ठीक है, इस तरह जो है आपने अपने हीरागाना का आ बनाना है। ठीक है, अगर हम इसको जो बिल्कुल जो बुक जैसा बना हुआ है अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, ये 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 आपका बन गया हीरागाना का आ।
ठीक है, कोशिश करें बिल्कुल स्ट्रोक ऑर्डर को फॉलो करें। अगर आपको अभी नहीं भी हो रहा, आपका ये बुक में सारा मेंशन्ड है कि आपने इसे किस तरह ड्रॉ करना है। पहले आपने ऊपर भी लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, फिर आपने सेकंड आपने ऊपर से नीचे लाना है इसे, फिर आपने जो थर्ड लाइन है ये आपने ये वाला थोड़ा सा आपने ये कर्व बना लिया। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेटर है वो है ई। ई आपने किस तरह बनाना है, ई को मैं यहीं पर ही बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ई को पहले आपने जो है ये वाला अपना स्ट्रोक लगाना है, ये वाला। फिर आपने जो है इसके साइड पे आपने ये बना लेना है, ये हमारा बन गया हीरागाना का ई। अब हमारा आ ई हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं ऊ पे। ऊ हमने किस तरह बनाना है, यहाँ पर जो आप ऊ का देख रहे हैं ना, थोड़ी सी आप शेप ऐसी देख रहे हैं जो हमारी पेंट ब्रश से बनती है। अगर हम इसे टाइप करें या पेन या पेंसिल से लिखें तो वो हमारी कुछ इस तरह की बनती है। पहले आपने ये स्ट्रोक बनाया ये, फिर आपने एक ऐसी दाल, आपने दाल की शेप बना दी इस तरह की। ये आपका बन गया है हिरागाना का ऊ। ठीक है, तो हमारे आ ई ऊ हो गए हैं। अब हम देखेंगे जो है हमारा हिरागाना का ए। हिरागाना का ए हम किस तरह बनाते हैं, ये आपका जो है यहाँ पर भी ऊपर वाला थोड़ा सा स्ट्रोक इसी तरह बना हुआ है। आपने किस तरह बनाना है इसे, इस तरह। पेन से हम इसे इस तरह बनाते हैं, ठीक है। फिर हम बनाते हैं इसे, जो इसका नीचे वाला पार्ट है, आप कोशिश करें बिल्कुल जो मैं बना रहा हूँ बिल्कुल उससे आप कॉपी करें। ये आपका बन गया हिरागाना का ए। ठीक है, आ ई उ ए। और अब हमारा फाइनल है ओ। ओ हम बनाते हैं, ओ को हमने किस तरह बनाना है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा बनाता हूँ, स्पेस यहाँ पे थोड़ी सी कम है। तो पहले आपने ये आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर आपने ऊपर से आपने से नीचे लेकर आना है इस तरह, यहाँ से आपने इसे एक लूप करके आपने से यहाँ पे ले आना है। और फिर आपने इसके ऊपर एक ऐसे एक स्ट्रोक लगा लेना है टेढ़ा वाला। ये आपका बन गया है हीरा गाना का ओ। यहाँ पर आप इसे नीचे देख सकते हैं किस तरह बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है हीरा गाना का ओ। अब हम देखते हैं कि हमारा जो है अलग अलग जो इसके राइटिंग स्टाइल्स होते हैं ये किस तरह बनते हैं। जो इसके आगे लिखे हुए हैं ना, आगे वाले आपके इनको आपने इग्नोर करना है, ये आपके जो है काम के नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर हमारी जो है काफ़ी यहाँ पे खराब हैंड राइटिंग है, इन्होंने खराब हैंड राइटिंग को भी इन्होंने इंकॉर्पोरेट किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी हम नहीं देखेंगे। हमारा जो गर्ज है ना वो है हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उससे, जो फर्स्ट कॉलम है वो बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है कि अगर आप पेन या पेंसिल से बना रहे हैं आपको इस जैसा ही बनाना चाहिए। कोशिश करें बिल्कुल एग्जैक्टली इस जैसा ही आप बनाएं, ठीक है। आ ई उ ए ओ। और अब क्या होगा, अब हमारी जो भी हीरागाना जो हमारी वर्ड्स होंगे ना जापानीज, फॉर एग्जांपल अगर हमारा हो गया ये पहले तो हम इस तरह लिखते थे ना, इस तरह लिखते थे ये को। अब हम ये को किस तरह लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे इस तरह हीरागाना में, इस तरह हम उसे लिखेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुअली हमारी जो है ना मुकम्मल तौर पे जो रोमाची है वो कन्वर्ट होती रहेगी हीरागाना में। तो जो है यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस है थोड़ी सी, ठीक है, पेज नंबर 42 पे आपने जो है अपने पेजेस आप मार्क कर लें। पेज नंबर 27, पेज नंबर 31 और पेज नंबर 42, और उससे आगे जो है ना थोड़ा सा आपका होमवर्क है, ठीक है। आपके पास ये टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। आप जो है नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप चेक करा सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है ना, ठीक है। तो उस टाइम जो है आप इस होमवर्क को करके आप मुझे चेक करा सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करें 5 to 6 टाइम्स आप इसे ड्रॉ करके, ठीक है, 5 दफ़ा हीरागाना का ड्रॉ करके आप इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो शेप है बिल्कुल जो बुक में ड्रॉ हुई थी बिल्कुल वैसी ही आपकी बन जाए, ठीक है। कोशिश करें अगर आपको हीरागाना अभी आती है, ठीक है, अभी अगर आपको आती भी है तब भी कोशिश करें बिल्कुल बुक जैसा आप बनाएं। क्योंकि कुछ मैंने देखा है पिछले बैचेस में भी जिनको ऑलरेडी आती थी ना, तो वो क्या करते थे, जो उनको आती थी वो वही ड्रॉ करते रहते थे, बुक को वो फॉलो नहीं करते थे। तो ऐसे होता था कि जो उनका ऊ होता था वो बहुत ही छोटा होता था, जो उनका आ होता था वो बहुत ही बड़ा होता था। तो ऐसे लगता था उन्होंने जो है कोई और ही वर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर आप लिखते हैं ये वाला वर्ड, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखा है आता, ठीक है, इसको हम पूरा अलग पढ़ रहे हैं। और अगर मैं इसको लिखता हूं इस तरह, इसको मैं पढ़ रहा हूं आत्स्ता, ठीक है, आत्सुता। तो दोनों को जो है पढ़ने का तरीका डिफरेंट है, इसीलिए मैं चाहूंगा ये कि जिनको हिरागाना आती है वो भी थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस खुद से करें, थोड़ा सा 4 to 5 टाइम्स आप इसे ड्रॉ करें। कोशिश करें जिस तरह बुक में ड्रॉ हुआ है वैसा ही ड्रॉ करें, ताकि आपकी जो ये शेप की जो एरर्स हैं वो आपके बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। क्योंकि बुक में जिस तरह आपका ड्रॉ हुआ है ना बिल्कुल परफेक्ट आपका ड्रॉ हुआ है। तो इंशाल्लाह इस तरह आप करेंगे ना आपकी राइटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। और यहाँ पे और आपका होमवर्क क्या है, ये बिल्कुल सिंपल सा आपका होमवर्क है। यहाँ पर आपने ये करना है, जो आपकी हीरा गाना है यहाँ पर आपकी रोमाची डैश बनी हुई है, ठीक है। आपने इसके अंदर रिप्लेस करना है इसे इसकी हीरा गाना से, जैसे ओ है, ओ को आपने लिखना है इसकी हीरा गाना में, ये हो जाएगा इस तरह। और आपका यहाँ पे लिखा हुआ है आ की आपने हीरा गाना बना देनी है इस तरह। ये आपका बन गया ओखासान, ठीक है। इसी तरह आपने आगे का करना है, ये का आपने करना है, ओतोसान का आपने करना है, आखाई का करना है, इमोतो खाऊ
उसागी, इम्पित्स, और इससे आपका ये भी होगा नए नए वर्ड्स आप सीखते रहेंगे। ये बहुत जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा नए नए वर्ड सीखने में, कि जब आप उन्हें लिख रहे हैं खुद से, ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन भी आप देख रहे हैं, उनको आप हीरा गाना भी उसके अंदर जो है रिप्लेस आप कर रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह आपको वर्ड्स भी काफ़ी हद तक याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा आज का होमवर्क है, ठीक है। बाद में थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस लिखी है, प्रैक्टिस को बेशक आप अभी ना करें, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये जो है इंशाल्लाह जो है, बल्कि मैं कहूँगा ये वाली प्रैक्टिस आप कर लें। आई डोंट नो वाई मैंने कहा है कि आप ना करें, ये प्रैक्टिस आप कर लें, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप हीरागाना की करेंगे ना, उतनी बेहतर आपकी राइटिंग होती रहती है, क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक पक्का ये रूल है कि मतलब ट्रू एंड टेस्टेड ये रूल है कि जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं, जितना आप लिखते हैं लेटर्स को, वो उतने आपके बेहतर होते होते चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा लिखेंगे आपका परफेक्ट नहीं बनेगा, दूसरी दफ़ा बनाएंगे और बेहतर बनेगा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा जब आप बनाएंगे आपका बिल्कुल बुक जैसा ही बनेगा, और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल परफेक्ट ही बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का होमवर्क। कोई भी किसी का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको हीरा गाना का समझ नहीं आ रहा, कोई आपको स्ट्रोक ऑर्डर समझ नहीं आ रहा कि पहले मैंने ये वाला स्ट्रोक लगाना है, दूसरा स्ट्रोक लगाना है, कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्लास को एंड करेंगे।